ये कराऊंगी, है ना। विज्ञान विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीव, सजीवों और अर्थात जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। आप लोग को हर एक मतलब जितना भी एग्जाम है सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि बिहार एसआई के लिए है और बिहार पुलिस के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेकिन लोग के मतलब दोनों एग्जाम में इससे बहुत ज़्यादा आता है, बीपीएससी में भी आता है, ठीक है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क और ट्वी रेनेस ने 1801 ईस्वी में किए थे, ठीक है। उसके बाद आ रहा है जीव एवं जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है ना। उसके बाद आ रहा है जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था किसने? तो लैमार्क ने समझाया था। उसके बाद आ रहा है चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? तो हिप्पोक्रेटस है, ठीक है, हिप्पोक्रेटस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं दोस्तों। अब हमारे हैं भारत में चिकित्सा के जनक कौन है? तो चरक है। वनस्पति जीवों का जनक कौन है? थियोफेस्टर है। भारत में शल्य चिकित्सा के जनक कौन है? सुश्रुत है, सुसुप्त सुसुप्त है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है कि मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है, तो क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है हिस्टोरिया एनिमाल्सिया पुस्तक है किसकी? तो अरस्तु की है, ठीक है। हिस्टोरिया प्लांट्रम पुस्तक किसकी है? तो थियोफेस्टर का है, ठीक है। एनिमल मतलब जंतु विज्ञान जो है अरस्तु के है, अब प्लांट मतलब पौधों का जो है वो थियोफेस्टर का है ना। उसके बाद हमारे हैं नेक्स्ट पे हम आ गए जीवधारियों का वर्गीकरण, ठीक है। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण या वर्गीकी की पिता कहा जाता है किसको? तो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। नेक्स्ट, जीवों के नामकरण के लिए दिनांक पद्धति को प्रचलित है कैरोलस लिनियस ने 1773 ईस्वी में, ठीक है, किए थे, प्रचलित किए थे, ठीक है। उसके बाद आ रहा है 5 जगत वर्गीकरण पद्धति को प्रस्तुत दिया था किसने? तो रॉबर्ट एच हिक्टर ने 1969 ईस्वी में किए थे, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है समस्त जीवों का 5 वर्गीकरण है, कौन कौन है? मनीरा, पोटिस्ट्रा, कवक, पादप एवं जंतु है ना। अब आ रहा है सभी प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित किया जाता है किसमें? तो मोनेरा जगत में, याद रखिएगा। मोनेरा जगत के सदस्य कौन है? जीवाणु, नील हरित शैवाल, साइनो बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद आ रहा है नेक्स्ट पे प्रोकैरियोटिक जीवों में नहीं होता है, क्या नहीं होता है? केंद्रक नहीं होता है। नेक्स्ट आ रहे एक कोषीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किया जाता है प्रोटिस्टा जगत में, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन प्रोटिस्टा जगत के सदस्य कौन कौन होते हैं? शैवाल, कवक, प्रोटोजुआ, ठीक है। अब आ रहे यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है, क्या होता है? केंद्रक होता है ना। अब हम नेक्स्ट पे आ गए दोस्तों जीवाणु पर। जीवाणु की खोज किसने किया था? ल्यूवेन हक ने 1683 ईस्वी में किए थे, ठीक है। जीवाणु विज्ञान के पिता कौन है? ल्यूवेन हक है, ठीक है। जीवाणु नाम किसने दिया था? एहरेन बग ने 1829 ईस्वी में दिए थे, ठीक है। कोशिकीय संरचना वाले छोटा जीव क्या होता है? तो जीवाणु होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ रहा है जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है म्यूकोपेप्टाइड की, ठीक है, म्यूकोपेप्टाइड की, ठीक है। नेक्स्ट अब आ रहा है दलहनी पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु कौन है? तो कौन सा जीवाणु पाए थे? राइजोबियम, ठीक है। उसके बाद आ रहा है वायुमंडल नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करता है राइजोबियम, ठीक है। उसके बाद दूध में पाए जाने वाले जीवाणु लैक्टोबैसिलस पाया जाता है दोस्तों, है ना। उसके बाद आ रहा है एंटीसेप्टिक सर्जरी का खोज किसने किया था? जोसेफ लिस्टर ने किए थे। उसके बाद आ रहा है जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने किए थे, ठीक है। उसके बाद आ रहा है जीवाणु में राइबोसोम पाया जाता है 70S, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर। अब हम आ चुके हैं प्रोटोजुआ पे। प्रोटोजुआ क्या होता है दोस्तों? एक कोशिया
जीव होता है। प्रोटोजुआ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो गोल्डफश ने किया था। ठीक है, प्रोटोजुआ संघ का जंतु जो होता है अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, एंटअमीबा, हिस्टोलोटिका। ठीक है, अब आ रहा है हरा प्रोटोजुआ कहलाता है यूग्लिना। ठीक है, नेक्स्ट पर हम आ गए संसार का सूक्ष्मतम जीव मतलब सबसे छोटा जीव कौन सा होता है? विषाणु होता है। विषाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। विषाणु की खोज किसने किया था? इवानोव्स्की ने 1892 ईस्वी में किए थे। ठीक है, उसके द्वारा साधारणतः सभी विषाणु बने होते हैं किसके? प्रोटीन, न्यूक्लियस अम्ल, आरएनए के। ठीक है, अब हम आ गए विषाणु का आकार कितना होता है? 15 से 0.2 माइक्रोन के बराबर। ठीक है, उसके बाद रासायनिक रूप से विषाणु होता है न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है, अब हम आ गए कोशिका विज्ञान पे। यहाँ पे आ रहा है जीव की मूलभूत इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? ल्यूएन हक ने किया था। ठीक है, उसके बाद आ रहा है कोशिका का अध्ययन कहलाता है काइटोलॉजी। ठीक है, उसके बाद आ रहा है कोशिका सिद्धांत की प्रतिपादित किसने किया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने 1838 से 39 में किए थे। ठीक है, अब हम आ रहे हैं दोस्तों जीवधारियों में संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है तो कोशिका की होती है। कोशिका का दो प्रकार होता है प्रोकैरोटिक, यूकैरोटिक। ठीक है, दो प्रकार होता है। ठीक है, केंद्रक एवं केंद्रिकाएं नहीं पाई जाती है, प्रोकैरोटिक कोशिकाएं में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ रहा है केंद्रक एवं केंद्रिका उपस्थित होता है यूकैरोटिक कोशिका में। उसके बाद आ रहा है सबसे छोटी कोशिका होती है कहाँ? किस में होती है? तो माइक्रोप्लाज्मा में गैलोसियो सेप्टम कम जीवाणु की। ठीक है, उसके बाद आ रहा है यहाँ पे सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर की सबसे बड़ा लंबी कोशिका न्यूरॉन। ठीक है, मानव शरीर में पाई जाने सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम की गेन्यूल सेल की। ठीक है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। ठीक है, अब हम आ गए कोशिका संरचना। कोशिका संरचना एक एक चीज आप लोग को पता चलेगा, हर एक एग्जाम के लिए अमृत का समान है दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि हर किसी को फायदा हो, क्योंकि बिहार पुलिस, बिहार एसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन का भौतिक आधार है जीव द्रव्य। ठीक है, जीव द्रव्य का खोज किसने किया था? डुजाइन डीने ने किए थे। ठीक है, उसके बाद जीव द्रव्य के नामकरण किसने किया था? पुरकिंजे ने 1839 में किए थे। ठीक है, अब आ रहा है जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, किसका कथन है? तो हैक्सेल का है। किसका है? हैक्सेल का है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है जीव द्रव्य सिद्धांत क्या होता है? सुल्ज है। जीव द्रव्य सिद्धांत दिया था किसने? सुल्ज ने दिया था। अब आ रहा है पादप कोशिकाओं के बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है कोशिका भित्ति पाई जाती है केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? तो पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे कोशिका को एक निश्चित आकार एवं कोशिकाओं की सुरक्षा प्रदान करती है कोशिका झिल्ली में। ठीक है, कोशिका झिल्ली ही कोशिका का आकार और निश्चित प्रदान करती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली की बनी होती है। किस चीज़ का बनी होती है? कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली तो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। अब हम आ चुके हैं माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया का खोज किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। माइटोकांड्रिया का नामकरण किसने दिया था? बेंडा ने दिया था। ठीक है, माइटोकांड्रिया में नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तो जीवाणु में माइटोकांड्रिया नहीं होता है। किस में? तो जीवाणु में नहीं होते हैं। माइटोकांड्रिया में पाए जाने वाला द्रव्य कहलाता है मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद आ रहा है कोशिका का पावर हाउस ऊर्जा गृह कहलाता है माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। ठीक है,
कोशिका का शोषण केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में वंचित होता है? तो एटीपी के रूप में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी का इकाई होता है ऊर्जा की। ठीक है, क्रेब्स चक्र होता है कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र का खोज किसने किया था? हैंस क्रेब्स ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का दिल कहलाता है, क्या कहलाता है? दिल किसका कहलाता है? तो किस्टी का। ठीक है, अब हम आ जाते हैं गाल्जी काय। गाल्जी काय की खोज किसने किया था? तो कैमिलो गाल्जी ने किया था। गाल्जी काय की क्रियात्मक इकाई को कहते हैं सिस्टनी। सिस्टनी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कोशिका का ट्रैफिक पुलिस यातायात प्रबंधक कहलाता है गाल्जी काय। ठीक है, गाल्जी काय का मुख्य कार्य होता है स्त्रावन। ठीक है, उसके बाद एक कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है गाल्जी काय के द्वारा। ठीक है, अब हम आ चुके हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम का खोज किसने किया था? डी डुबे ने 1948 में किए थे। लाइसोसोम एक प्रकार क्या होता है? एंजाइम होता है। लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो बाह्य और पदार्थों का भक्षण और पाचन करना। ठीक है, आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका के एटम कहलाता है लाइसोसोम। ठीक है, याद रखिएगा जितना क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ सब इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं दोस्तों, राइबोसोम। राइबोसोम का खोज किसने किया था? तो प्लैड ने 1953 में किए थे। राइबोसोम बने होते हैं आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम का निर्माण होता है केंद्रिका के द्वारा। ठीक है, राइबोसोम दो प्रकार के होता है, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। ठीक है, उसके बाद आ रहा है प्रोकैरोटिक में पाए जाते हैं 70S राइबोसोम। यूकैरोटिक में क्या पाए जाते हैं? तो 80S राइबोसोम। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा। ठीक है, प्रोटीन का फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम कहलाता है। ठीक है, लवक पाया जाता है किसमें? पादप में। लवक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। ठीक है, अब आ रहा है अवर्णी लवक मुख्य पाए जाते हैं जड़ों के कोशिकाओं में। कहाँ पाते हैं? जड़ों के कोशिकाओं में। फूलों और बीजों के आकर्षक रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। क्या करता है? क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, पौधों की पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है? तो हरी लवक के कारण होता है, क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम। ठीक है, उसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है हरी लवक, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, उसके बाद आ रहा है कोशिका का रसोई घर कहलाता है हरी लवक। क्या कहलाता है? हरी लवक कहलाता है। ठीक है, अब हम आ चुके हैं टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? लाइकोपीन के कारण। हल्दी में पीला रंग क्यों होता है? कारण क्या है पीला रंग का कारण? तो जैथोफिल। पपीता में पीला रंग केरिका जैथिन। ठीक है, सेब में लाल रंग क्यों होता है? एथोसाइनिन। ठीक है, मिर्च में लाल रंग क्यों होता है? होने का कारण क्या है? तो कैप्सोसैंथिन। ठीक है, गाजर में कौन सा वर्णक होता है? तो कैरोटीन। ठीक है, उसके बाद आ रहा है केंद्रक और स्थानीय तर्क। केंद्रक की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किए थे। ठीक है, अब आ रहा है कोशिका प्रबंधन का कार्य क्या है? केंद्रक। उसके बाद आ रहा है कोशिका का दिमाग कहलाता है केंद्रक। उसके बाद आ रहा है कोशिका का मुख्य भाग होता है क्रोमोमैटिन। क्रोमोमैटिन बना होता है प्रोटीन और हिस्टीन डीएनए का। ठीक है, कोशिका का निर्जीव रचना है राजधानी। राजधानी में पाया जाता है पादप कोशिका। राजधानी कहाँ पाया जाता है? पादप कोशिका में। तरकाय की खोज किसने किया था? बोबरी ने। तरकाय पाया जाता है जंतु कोशिका में। ठीक है, अब आ रहे कोशिका विभाजन। केंद्रक विभाजन का
क्रिया कहलाता है कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। और उसके बाद आ रहा है समसूत्री विभाजन होता है काय की कोशिकाओं, ठीक है। अब आ रहा है अर्धसूत्री विभाजन होता है तो लैंगिक और कोशिकाओं में, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन होता है जीवाणुओं में, ठीक है। समसूत्री विभाजन का खोज किसने किया था? तो वाल्टर फ्लेमिंग ने किए थे। अर्धसूत्री विभाजन का खोज फार्मर और मुरे ने किए थे, ठीक है। अब आ रहा है जैव विकास। प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत डार्विन ने दिए थे। उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुंगो डी ब्रिज ने दिए थे। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिए थे, ठीक है। अब आ रहा विकास का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? तो डार्विन ने किया था। अब आ रहा है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी पिता कौन है? तो गेगरी जॉन मेंडल, ठीक है। अनुवांशिकी संबंधित प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे को चुना था? तो मटर का पौधा चुना था, ठीक है। अब आ रहा है अनुवांशिकी के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा था, किसने कहा था? तो डब्ल्यू वाटसन। उसके बाद आ रहा है जीनेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो डब्ल्यू वाटसन ने 1905 में किए थे। अनुवांशिक उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में, ठीक है। अब आ रहा है अनुवांशिक की मूल इकाई जीन है। जीन शब्द का प्रयोग तो विल्हेल्म जोहान्स ने किया था 1909 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। जीन अवस्थित रहता है गुणसूत्र में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था बिडल और टैटम ने, ठीक है। गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था मेंडल ने, ठीक है। मेंडल ने, सॉरी। जीवन की उत्पत्ति हुई थी कहाँ पे, किस काल में? तो पी कैवरिन काल में हुई थी, ठीक है। अब हम आ चुके हैं गुणसूत्र में। अनुवांशिकी गुणों का वाहक होता है गुणसूत्र। गुणसूत्र और क्रोमोसोम की खोज स्टार्सबर्गर ने 1875 में किए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ गए क्रोमोसोम शब्द का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया था? तो वाल्डेयर ने 1888 में किए थे। गुणसूत्र का निर्माण होता है क्रोमोमेटिन नामक पदार्थ, ठीक है। मनुष्य तथा जंतुओं में लिंग निर्धारित होता है गुणसूत्रों के द्वारा, ठीक है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 44 अर्थात 23 जोड़ी, ठीक है। अब आ रहा है लिंग गुणसूत्र कहलाता है 23वां जोड़ा, ठीक है। पुरुष और स्त्री जीन संगठन होता है तो XY और XX, ठीक है। पुरुष में 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है तो XY। महिला में 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है XX, ठीक है। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारित कौन करता है? तो पिता के गुणसूत्र, ठीक है। एक लड़का अपने पिता से विरासत में गुणसूत्र प्राप्त करता है 22 प्लस Y। न्यूक्लियस अम्ल का खोज किसने किया था? तो जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिश मिशर ने किए थे 1869 में, ठीक है। अब न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण तो न्यूक्लियोटाइड में होता है, ठीक है। दो न्यूक्लिक अम्ल होता है आरएनए डीएनए, ठीक है। आरएनए का पूर्ण निर्माण होता है राइबो न्यूक्लियस एसिड में। डीएनए होता है डाइबो न्यूक्लियस एसिड, ठीक है। उसके बाद आ रहा है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था किसने? वाटसन एवं क्रिक ने दिया था 1953 में, ठीक है। वाटसन और क्रिक का नोबेल पुरस्कार 1962 में मिला था। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो कार्ल वर्क ने किया था। डीएनए होता है एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। डीएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करना तथा आनुवंशिक क्रियाओं को संचालन करना।
अब आ रहा है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, किसने किया था? अरविंद खुराना ने किया था। ठीक है, उसके बाद आ रहा है, पैतुकता सिद्ध करने में सहायक होता है डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट। ठीक है, उसके बाद आ रहा है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग और डायोस्टिक केंद्र स्थित होता है, कहाँ है? तो हैदराबाद में। ठीक है, उसके बाद आ रहा है, सेलुलर और मालिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है कहाँ में? तो हैदराबाद में। आरएनए का संश्लेषण होता है डीएनए में। ठीक है, आरएनए में संकरा पाई जाती है राइबोस में। ठीक है, डीएनए में मौजूद संकरा होता है डीऑक्सी राइबोस में। ठीक है, केंद्रक में डीएनए का अंश कितना प्रतिशत होता है? 10%। ठीक है, अब आ रहा है, डीएनए बहुलक है न्यूक्लियोटाइड्स का। ठीक है, प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है कौन? तो डीएनए देता है। ठीक है, प्रोटीन निर्माण कौन करता है? तो आरएनए करता है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है, डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है किससे? तो हाइड्रोजन बंध से। ठीक है, अब अरे, कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो आरएनए के द्वारा। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अब वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफेस्टर। उसके बाद आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? लिनियस है। ठीक है, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह थाइलोफाइटा है। ठीक है, थाइलोफाइटा समूह का पौधा कौन होता है? सुकाय होता है। ठीक है, सबसे सरल स्थलीय पौधा समूह होता है बायोफाइटा। ठीक है, प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है बायोफाइटा। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ा बायोफाइटा क्या होता है? डाइसोसोनिया। ठीक है, सबसे छोटा बायोफाइटा जो होता है जुओप्सिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, संवहन उत्तक जाइलम और फ्लोएम का अभाव होता है किसमें? तो बायोफाइटा में। ठीक है, अब आ रहा, वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहलाता है बायोफाइटा कहलाता है। ठीक है,